नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए देखते हैं मौसम की नवीनतम जानकारी महत्वपूर्ण मौसम के रूप में। सबसे पहले अगर हम देखें इनसेट 3DR की, अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी को देखें और अगर संयुक्त परिस्थिति को अगर समझें तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ अभी एक उत्तरी भारत की इस भाग में आपको दिख रहा है। साथ ही साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ आपको इन जगहों पे देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं ईस्ट वेस्ट ट्रफ, इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट ट्रफ, जो पंजाब से होते हुए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी भाग से होते हुए मणिपुर तक का फैला हुआ है। तो ये एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ आपको यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको अभी उत्तर प्रदेश के पास दिख रहा है। अब इससे क्या होने जा रहा है, अगर आप देखेंगे मुख्य रूप से ईस्ट वेस्ट ट्रफ के कारण थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हल्की वर्षा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, ये देखिए महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ एक जुड़ती हुई एक विंड डिसकंटिन्यूटी ट्रफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम दूसरी अगर नोटिस करें, अगर हम बंगाल की खाड़ी में हम देखेंगे एक बादलों का समूह यहाँ बनता जा रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रमुख जानकारी के रूप में अब हम आपको बताएंगे कि आज उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ, गरज के साथ बौछार देखने की संभावना है। अगर हम ये दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, दक्षिण प्रायद्वीप में कल तक की संभावना रहेगी और पूर्वी भारत में 6 मई तक, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें इस संभावना में कमी होने की संभावना है। इसका मतलब एक तरह से तेज हवाएं, गरज की बौछार 6 मई तक पूर्वी भारत में देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसमें एक कमी आ जाएगी। लेकिन एक बार फिर से 5 मई से मध्य भारत में एक नए सिरे से हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है या शुरू होने जा रही है। 6 मई तक ये 6 मई से एक तरह से कह सकते हैं 6 मई से उत्तर पश्चिम भारत में भी ये फैलने की संभावना रहेगी। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हम दक्षिण अंडमान सागर की बात कर रहे हैं, 6 मई 2022 के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र का निर्माण होगा और उसको आने वाले 48 घंटों में एक तरह से उसमें हम देखेंगे कि एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा और इसकी जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम गति की ओर, दिशा की ओर ये आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे महत्वपूर्ण खबर ये रहेगी अब हमारी वेधशाला में दर्ज की गई कि संपूर्ण भारत में हीट वेव की स्थिति नहीं देखी गई है। अगर हम वर्षा की बात करें, उड़ीसा के कटक में, बांकी में 9 सेंटीमीटर, सत्याबड़ी में 7 सेंटीमीटर, तेलंगाना की बात करें 9 सेंटीमीटर, धर्मपुरी में 8, सरंगपुर में, वेलंगतूर में 6 सेंटीमीटर, आंध्र प्रदेश की बात करें 7 सेंटीमीटर लोहित में, अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें गुंटूर में 7 सेंटीमीटर के लगभग। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें, जैसा कि हमने सटीक पूर्वानुमान किया हुआ था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओलावृष्टि की जो हमने बताया था, ओलावृष्टि दर्ज की गई है। थंडरस्टॉर्म स्क्वॉल की अगर बात करें, थंडर स्क्वॉल ये गंगी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए बात करें गर्म हवाओं की कंडीशन या हीट वेव की कंडीशन। हीट वेव की कंडीशन एक तरह से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 4 और 5, विदर्भा में 5 और 8 और पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 6 से 8 मई तक देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में ये 7 और 8 मई के दौरान देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि हमने एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ देखा पंजाब से होते हुए मणिपुर तक, इसकी संभावित जो मौसम में जो परिवर्तन आएंगे वो इस तरह से रहेंगे कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व राज्यों में 4 मई को देखने को मिल सकते हैं और कई जगह में भारी वर्षा मेघालय में आज देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी राज्यों की, तो मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाएं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में आने वाले 4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। थंडर स्क्वॉल, जिसमें हम कहते हैं जो हवाओं की तीव्रता लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, वो गंगी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आज देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की जैसे कि हम बात कर रहे थे, ईस्ट वेस्ट ट्रफ के साथ ये जो एक तरह से तालमेल बैठा हुआ है, उसमें अब क्या होना है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवाएं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को आने वाले 2 दिनों तक प्रभावित करेंगी और कुछ जगहों में जो ओलावृष्टि की संभावना रहेगी वो होगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज देखने को मिल सकती है। अगर हम धूल भरी आंधी की बात करें, डस्ट स्टॉर्म और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाएं, वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में आज देखने को मिल सकती है। और ओलावृष्टि अगर हम उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें, मैदानी इलाकों की, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं गिरने की संभावना हो सकती है। अगर तेज हवाओं की बात करें, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में 6 से लेके
8 मई के दौरान देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दक्षिण प्रायद्वीप में जो एक विंड डिसकंटिन्यूटी है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 5 दिनों तक चलने वाली है। और कहीं कहीं हैवी रेन, जिसको हम कह सकते हैं भारी वर्षा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 5 और 6 को देखने को मिल सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की जो हम बात कर रहे थे, अब वो लो प्रेशर एरिया के रूप में 6 मई को विकसित होने जा रहा है और उसके मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम जगहों में बढ़ने की संभावना रहेगी और ये और गहराता जाएगा और ये डिप्रेशन में आने वाले 48 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा, जिसको हम कह रहे हैं एक अवसाद, एक तरह से डिप्रेशन, और ये इंटेंसिफाई होके मतलब लो प्रेशर से ये डिप्रेशन के रूप में ले लेगा ये। अब उसके फलस्वरूप क्या होने जा रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में 5 और 8 को भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और भारी से भारी वर्षा अंडमान में 6 से 7 मई के दौरान देखने को मिल सकती है। अब हम मछुआरों के लिए प्रमुख रूप से जानकारी हम साझा करते हैं। 4 और 5 मई को तेज हवाएं चलेंगी, 40 से 50 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचेंगी दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में। 6 तारीख को स्थिति समान रहेगी, जगह वही रहेंगे अंडमान सागर और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। 7 तारीख को हवाओं की गति 45 से 55 किलोमीटर और बढ़ने वाली 65 किलोमीटर तक पहुंचेगी ये अंडमान सागर और साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में। 8 मई को जो रफ्तार सबसे ज्यादा दिखेगी 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये एक तरह से उत्तरी अंडमान सागर और साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की रफ्तार की तीव्रता के साथ दक्षिण अंडमान सागर में देखने को मिल सकती है। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।